हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची से ये डायरेक्ट वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें ये डायरेक्ट वैकेंसी है दोस्तों। इसमें कुछ भी आपको रिटन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे, और इसके साथ साथ इंटरव्यू के साथ दोस्तों आपसे डेमो भी लिया जाएगा ना। डेमो प्लस इंटरव्यू के आधार पर आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। और ये जो सिलेक्शन दोस्तों परमानेंट सिलेक्शन है, किसी टेम्पररी टीचर की नहीं है। लेकिन इसमें ये डायरेक्ट वैकेंसी इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आई हुई है ये डायरेक्ट 2024 टू 25 सेशन का है, इसलिए डायरेक्ट वैकेंसी है। अभी जो चल रहा है रनिंग सेशन, इसी सेशन का ये वैकेंसी है, इसलिए ये डायरेक्ट है। इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू प्लस डेमो के आधार पर आपकी सिलेक्शन तय है। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। यहाँ पे एक नंबर दी हुई है जो स्कूल का ही है, उसके ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अपना रिज्यूम वगैरह या भी कोई मैसेज है तो इस पर आप, यहाँ पे मेल दिया हुआ है, उस मेल पे आप ईमेल कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताने वाला दोस्तों, देखिए कि स्कूल कौन सा है। तो डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची, ठीक है। यानी कि रांची झारखंड की जो राजधानी है वहाँ की ये वैकेंसी है डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल में। और इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों डायरेक्ट वैकेंसी है, ठीक है। जैसा कि आप सामने देख रहे लिख रहा है वॉक इन इंटरव्यू एलोंग विथ योर रिज्यूम ऑन संडे। यानी कि इसमें आपको अपने रिज्यूम के साथ जाना है, वो भी संडे को। संडे यानी कि कौन सा डेट, 27 अक्टूबर 2024। आज है 25, तो आपको कल बाद परसों आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। उसके लिए आपको सुबह 9 बजे ना टाइम दिया हुआ दोस्तों, 9 AM, ठीक है। 9 AM में आप वहाँ पे सुबह अपने रिज्यूम के साथ हो जाएंगे, ताकि आपका इंटरव्यू सही समय पे कराया जा सके, ठीक है। आपकी इंटरव्यू और डेमो अगर सही रहा तो आपका सिलेक्शन तय है दोस्तों। क्लियर। अच्छी खासी पेमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सैलरी है। इसमें जो देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ, यानी कि इसमें जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट के लिए है। सब दिन आपका हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना, अगर आपकी सब ठीक ठाक रही तो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला दोस्तों पीजीटी का। पीजीटी में देखिए बायोलॉजी है, इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स की है, ठीक है। और आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से है, बायोलॉजी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बीएसटी, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आप अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी में, तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीजी, जिसको आप एमए भी कहते हैं, या एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, प्लस बीएड। एमए प्लस बीएड होना अनिवार्य है आपके पास, ठीक है। तभी आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में। इसके साथ दोस्तों पीजीटी में एक और वैकेंसी है। वो वैकेंसी है, देख रहे हैं आप, फाइन आर्ट्स, यानी आर्ट्स टीचर की वैकेंसी है। इसकी सैलरी और ये जो सब्जेक्ट टीचर का सैलरी है, दोनों की सैलरी सेम है, 20 to 30,000 अराउंड, ठीक है। और इसके लिए जो आप फाइन आर्ट्स टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे दोस्तों, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, MFA होना चाहिए, यानी मास्टर इन फाइन आर्ट्स जो होता है ना, उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें फाइन आर्ट्स के लिए पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे खासकर, ठीक है। इसके साथ देखिए दोस्तों पीआरटी में भी आई हुई है टीचर वैकेंसी। पीआरटी में आप मैथ्स सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए एंड इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन विथ बीएड और डीएलएड। यानी पीआरटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें बीएड या डीएलएड दो में से कुछ भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे होंगे ऑनर्स, ठीक है। इनमें से किसी सब्जेक्ट में जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप मैथ से किया तो मैथ के लिए अप्लाई करेंगे, इंग्लिश से किया तो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी सैलरी रखी गई 15 to 20,000, 15 से 20,000 के अराउंड आपको पेमेंट किया जाएगा। इसके साथ पीआरटी में एक और वैकेंसी है दोस्तों कंप्यूटर टीचर का। अब इस कंप्यूटर टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीसीए या फिर एमसीए आपके पास होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो बीसीए प्लस एमसीए, या बीसीए या एमसीए दो में से कोई। इसकी भी सैलरी 15 to 20,000 ही होगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों ये तो थी टीचिंग स्टाफ के। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग का भी आया हुआ है वैकेंसी। नॉन टीचिंग में देखिए क्लर्क अकाउंटेंट का है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है बीकॉम प्लस कंप्यूटर में आपके पास कम से कम ये दो चीज़ें होना चाहिए, डीटीपी प्लस टैली का नॉलेज होना चाहिए।
विथ सर्टिफिकेट। सिर्फ नॉलेज नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इसमें सिलेक्शन होती है तो इसकी पेमेंट आपको मिलेगा 10 to 15,000, ठीक है। और अगर आप PTI यानी कि जो PTI टीचर होते हैं, PT टीचर, उसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास BPEd या MPEd होना चाहिए और आपकी सैलरी होगी 15 to 30,000, 15 से 30,000, जो कि बहुत अच्छी सैलरी होगा आपके लिए, स्टैंडर्ड सैलरी, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों ये तो हो गई आपकी कौन सी पोस्ट पे किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, सैलरी कितनी है, वो बात हो गई। अब मैं आपको बता दूं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है स्कूल में तो स्कूल की तरफ से आपको और क्या क्या मिलेंगे फैसिलिटीज़। तो स्कूल की तरफ से आपको पहला फैसिलिटी मिलेगा कि एकोमोडेशन मिलेगा। अगर आप बाहर से हैं तो, आउटसाइडर है तो आपको रहने का व्यवस्था दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक्सपीरियंस है तब भी, किसी भी एफिलेटेड स्कूल में पढ़ाने का अनुभव, एक्सपीरियंस है आपके पास सर्टिफिकेट के साथ तब भी, और नहीं है किसी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोनों कोई दिक्कत नहीं, यानी एक्सपीरियंस्ड या फिर अनट्रेंड दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। आप अपने इच्छा अनुसार आप जाएं ज़रूर और इसमें अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आप अपनी सिलेक्शन पक्की कर सकें और इसके साथ ही साथ जॉब लेकर के अपनी आगे का भविष्य तय कर सकें, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती दोस्तों तो कम से कम इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि आप अगर उस स्कूल में जाते हैं तो आपके पास अनुभव, एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है स्कूल में, ठीक है। तो इसलिए भी आप जाकर ज़रूर अप्लाई करके देखें, ट्राई करें, क्योंकि इसमें तो कुछ पैसे देने नहीं है, बस आपको आने जाने का जो खर्च होगा वही करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों, ठीक है। बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।